हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। दरअसल आपको बता दें कि नवनियुक्त डीएम जो कि यहाँ पर राजेंद्र पैसिया हैं, लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं में चल रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था के लिए, एजुकेशन के लिए उनका मानना है कि जिस तरह से जो छात्र है, अगर वो स्कूल में तालीम लेता है तो सबसे पहले उसका घर होता है और वहीं से उसकी बुनियादें चलती हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार चाहती है कि जो स्वस्थ और शिक्षक समाज बने, इसकी पहल लगातार संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया की दिखाई दे रही है। इससे पहले भी उन्होंने एक यहाँ पर नक्शा किया था जिसमें एक टीचर गेम खेल रहा था, फेसबुक पे चेक कर रहा था, उसको सस्पेंड किया था। लेकिन अचानक डीएम राजेंद्र प्रसाद आटा जो गांव है वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जो तस्वीर दिखाई देती है वाकई तारीफ से लायक है। स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर जिस तरह से गुरुकुल में शिक्षा ली जाती है, उसी तरह से शिक्षा की बुनियाद रखते हुए वो जमीन पर बैठे और टीचरों की जिस तरह से बच्चे वहां पढ़ा रहे थे, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए नजर आए हैं। लगातार वो जमीन पर बैठते हुए जो तस्वीर सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हुई है, वो तारीफ लायक है। इस तरह से संभल में जो एजुकेशन है उसकी बुनियाद किस तरह से आगे पक्की हो सकती है, क्योंकि लाखों रुपए सरकार जिस तरह से यहाँ पर शिक्षकों पर करती है, लेकिन लगातार कोशिश कर रहे हैं डीएम राजेंद्र प्रसाद के बच्चों को अब तालीम मिले। बताया जाता है कि डीएम बनने से पहले राजेंद्र पैसिया क्योंकि एक टीचर थे और उनको पूरा अनुभव है कि किस तरह से तालीम हासिल की जाती है। संभल क्योंकि यहाँ पर खासकर आपको बता दें कि चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो यहाँ पर किसी तरह हिस्ट्री ली जाए, एक तरह से अलग इतिहास इसका रचा जाता है, लेकिन उस इतिहास को सुनहरे शब्दों में अब संभल के डीएम लिखना चाहते हैं कि हर घर में तालीम हो और हर जगह पर तालीम का चिराग जले। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भूगोल की जानकारी दी, इसके अलावा और विषयों की जानकारी देते हुए बच्चों से यहाँ पर कविताएं सुनी, बच्चों के जो ताली बजा रहे थे बच्चे इस तरह से ताली बजाते हुए और जमीन पर बैठकर उन्होंने पूरी तरह से एक बच्चे की तरह पढ़े, तो कभी वो बच्चे बनते थे और कभी वो शिक्षक बने हैं। अब देखना है कि इस तरह का जो अब नजारा है तो क्या विकास के पगडंडी पर संभल में जो कमियां हैं वो किस तरह से सुधार सकती हैं, क्योंकि संभल की लगातार वो ऐतिहासिक जानकारी ले रहे हैं। अभी एक महीना नहीं हुआ है, लेकिन उस एक महीने में अपनी पहचान जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान अपनी कार्यशैली की बनाई है वो बहुत ही तारीफ लायक है। अब किस तरह से संभल में विकास की पगडंडी पर और योगी सरकार की मंशा है कि हर तरह विकास हो और उसकी एक श्रृंखला यहाँ के डीएम जलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो मशाल लेकर डीएम यहाँ से निकले हैं, सादा स्वभाव, सादी जमीनी, इस तरह से क्योंकि उनको पहचान है। अब क्योंकि जो चीज यहाँ संभल में आपको बताता चलूं, चाहे वो संभल के कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कि यहाँ पर कई समस्याएं संभल की हैं, उनको जिस तरह से वो पूरा परख करेंगे, उनको दूर करेंगे। चाहे वो अगर संभल सदर की बात की जाए तो संभल सदर में चाहे वो रोडवेज हो, वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं, सड़कें हो, यहाँ के कुछ स्कूल के जो कारोबार हो, उन सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे। मैं इस बीच कहना चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ पर एक अच्छे पत्रकार की हैसियत से पहचान रखता हूँ। अब डीएम मनीषा कुछ ऐसे पहल, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर तलाश करें जिनसे सुधार कर यहाँ रोजगार मुहैया हो, क्योंकि यहाँ राजनेताओं से कोई सवाल या निशान नहीं, क्योंकि अधिकारी अपने अधिकार का पूरा पालन करता है। और यहाँ के डीएम राजेंद्र प्रसाद ने दिखा दिया है कि अगर हम एक अधिकारी बनते हैं, लेकिन अधिकारी बनकर एक सादे व्यवस्थाओं में, सादे माहौल में काम करते हैं, तो आम जनता को दिल जीत सकते हैं और आम जनता का हल हो सकता है। अब वो दूर नहीं कि संभल ऐसे जिस तरह से कहते हैं कि सोने की चिड़िया की तरह चमचमाएगा, विकास की पंखों पर उड़ जाएगा, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर तरफ डीएम राजेंद्र प्रसाद की निगाह रहेगी। देखना ये कि अधिकारी जो अधीनस्थ हैं क्या अब भी कानून व्यवस्था में सेंध लगाएंगे, या अब भी कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाएंगे, या भी आम पब्लिक को परेशान करेंगे। ये सवाल या निशान छोड़ते हुए एमडी टुडे न्यूज लाइव सवाल करता है और सलाम करता है यहाँ के डीएम राजेंद्र प्रसाद को, विकास के इस पंखर एक सादेपन के। मुजम्मिल दानिश के साथ जिशान अहमद, वीडियो जर्नलिस्ट संभल।